कोकिला व्रत। कोकिला व्रत आषाढ़ पूर्णिमा से आरंभ करके श्रावण पूर्णिमा तक अर्थात 1 मास तक किया जाता है। इसे प्रदोष व्यापिनी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से आरंभ किया जाता है। इस वर्ष 10 जुलाई से 8 अगस्त तक यह व्रत किया जाना है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस व्रत में माता गौरी की पूजा एवं उपासना कोयल के रूप में की जाती है। व्रत के आरंभ करने से पूर्व यह संकल्प लेना चाहिए, मैं धन धान्य आदि सहित सौभाग्य प्राप्ति के लिए शिव एवं गौरी की तुष्टि के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यह कोकिला व्रत करूंगी। इस व्रत में स्नान का विशेष महत्व है। व्रत के विभिन्न दिनों में स्नान की अलग अलग विधियां हैं। ये विधियां स्नान में प्रयुक्त द्रव्य एवं औषधियों पर आधारित हैं। प्रथम 24 दिनों को 8-8 दिनों के 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है और इन 3 वर्गों के लिए अलग अलग विधियां हैं। शेष 6 दिन के लिए पृथक से विधि है। प्रथम 8 दिन तक पिसे आंवले को भिगोकर तथा उसमें तेल मिलाकर शरीर पर मालिश की जाती है। उसके पश्चात के 8 दिनों में 10 औषधियों को जल में मिलाकर स्नान किया जाता है। ये 10 औषधियां हैं कूट, जटामासी, दोनों प्रकार की हल्दी, मुरा, शिलाजीत, चंदन, वज, चंपक, नागरमोथा। इन 8 दिनों के पश्चात पुनः 8 दिन तक पिसी हुई वज को जल में भिगोकर उस जल से स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात अंत के 6 दिनों में पिसे हुए तिल, आंवले एवं स्वौषधि के जल से स्नान करना चाहिए। प्रत्येक दिन स्नान करने के उपरांत पीठी द्वारा निर्मित कोयल का पूजन करना चाहिए। तिल, तंदुल आदि का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके पश्चात यह प्रार्थना करनी चाहिए, तिल स्नेहे तिल सौख्ये तिल वर्णे तिलामये सौभाग्य धनु पुत्रांश्च देहि मे कोकिले नमः। प्रार्थना के उपरांत निम्नलिखित कथा का श्रवण करना चाहिए। कोकिला व्रत कथा। सती जी के पिता दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, किंतु अपनी पुत्री और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। सती जी ने पिता के स्नेहवश निमंत्रण के बिना ही वहां जाने का निश्चय किया और भगवान शंकर से हट करके अनुमति ले ली। वहां सती जी एवं भगवान शिव का बड़ा अपमान हुआ, जिसे सती जी सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर देह त्याग दिया। जब भगवान शंकर को सती जी के देह त्याग का समाचार मिला तो वे बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने गढ़ वीरभद्र को दक्ष प्रजापति का यज्ञ भंग करने के लिए भेज दिया। वीरभद्र ने भगवान शिव की आज्ञा से यज्ञ को भंग कर दिया तथा कई देवताओं के अंग भंग कर दिए। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु बड़े चिंतित हुए और वे शंकर जी के पास गए और उनसे देवताओं को पुनः अपने स्वरूप में लाने का विनम्र निवेदन किया। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने सभी देवों को अपने पूर्व रूप में ला दिया, किंतु उन्होंने सती जी को क्षमा नहीं किया और उन्हें शाप दिया कि वे 10,000 वर्ष तक कोकिला के रूप में रहें। इस शाप से ग्रस्त होकर माता सती 10 वर्षों तक नंदनवन में कोकिला के रूप में रहीं। तदुपरांत उन्होंने पार्वती का जन्म पाकर 1 माह तक यह कोकिला व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप
भगवान शिव पुनः पति के रूप में प्राप्त हुए। श्रावण पूर्णिमा के दिन अंत में उक्त कोकिला विग्रह को सोने के पंख और रत्नों के नेत्र लगाकर वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित करके ब्राह्मण अथवा सास ससुर को दान देना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा सुत वैभव आदि का उसे अभाव नहीं रहता। जय मां मंगला गौरी।